नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर 2022 के लिए आपकी जो पेपर होने वाला है 14 तारीख को समाज शिक्षा और पाठ्य चर्चा बोध के लिए, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप का आपका पेपर आएगा। आपको 2021 का पेपर में बता दूं, इसके आपको नीचे आपको पूरी पीडीएफ है, तो इसके नीचे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर भी साथ साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर दीजिए। इस टाइप का पेपर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को, और इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अभी जो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें से 2021 और 20 के बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम छपे हुए आ रहे हैं। तो ज़रूर आप इसको हल एक बार ज़रूर करें। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा या परिभाषा दी है, और भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो आप जो आंसर लगे आपको ज़रूर आप टिक करें। मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबा होगा इसलिए जल्दी जल्दी बता दूंगा। और मॉन्टेस्क्यू पद्धति की जन्मदाता कौन है, तो कौन है इसमें, और कोठारी आयोग का गठन हुआ था तो किस सन में हुआ था, जरूर बताइए। और ज्ञान का प्रकार कौन सा है, ये कोठारी आयोग का गठन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जरूर आप पढ़े, कोठारी आयोग का। और ज्ञान का प्रकार है तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। इसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो जरूर एक बार देख लेना। इसके बाद आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ थी थिंक के लेखक कौन है। तो हाउ थी थिंक के लेखक कौन है, इसमें आपको इस टाइप के ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा राइट है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कौन से थे। देखो ये आंदोलन जरूर आप पढ़ ले इसको अच्छे ढंग से। आपको विस्तार में निबंध के टाइप पे भी पूछ सकते हैं, या बचपन आंदोलन बचाओ आंदोलन क्या था और इसके जनक कौन से, ये कब सन में गठित हुआ, इस टाइप के पूछ सकते हैं। इसके बाद ये सूचना का अधिकार अधिनियम सन में पारित हुआ। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था, और नई शिक्षा नीति का गठन सन में किया गया। तो नई शिक्षा नीति का 2020 में किया गया, 2021 में किया गया। तो 2020 के अंतर्गत ही किया गया था। और ज्ञान एक वस्तु है तो मूर्त है या अमूर्त है, तो ज्ञान एक कौन सी वस्तु है। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम वाले तो एक बार देख लेना इसको। इसके बाद आपको दे रखा होगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है समानता से क्या आशय है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, और समाजवाद की परिभाषा लिखिए, और आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये इनके आंसर जरूर आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट भी हैं। उधर आपके लघुत्तरी में भी आ सकते हैं, दीर्घोत्तरी में भी आपको दे सकते हैं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा जॉन डीबी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है, देखो आपको जो रिक्त स्थान पूछा था उनमें से ही पूछा हुआ है, तो कोशिश करें अच्छे ढंग से पढ़ने की। वो इनमें से कुछ चेंज कर सकते हैं, पर इसी टाइप के देंगे, पर देंगे इसके। मैं कुछ क्वेश्चन नहीं बता सकता इसमें, बस वो डाले हुए हैं तो पढ़ लेना। मॉन्टेस्क्यू के शिक्षण सिद्धांत पर बताना है। शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य बताइए आपको, तो 5 याद कर लेना और वर्णन जरूर करना उनका। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है यशपाल समिति की सिफारिशें लिखिए, और आपका 9वां क्वेश्चन है आकलन की परिभाषा दीजिए। और आपका 10वां क्वेश्चन है शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए, और आपका 8वां क्वेश्चन है शिक्षा के लिए विद्या का महत्व बताना है आपको। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए, और आपका 8वां क्वेश्चन है शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। जैसे कि इसमें शिक्षा के आर्थिक मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन दोनों में से एक आ सकता है, क्योंकि सेम टू सेम है, तो अच्छे से पढ़ लें उसको। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, उसके अथवा का ऑप्शन होगा एक ऑप्शन का। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर बताना है, और ज्ञान की विशेषता बताइए। और आपका 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देंगे। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
और आपके अथवा क्वेश्चन है रूमों के शिक्षा संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक गतिविधियों के प्रकार और राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषता। देखो वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, ये क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लेना, जो 21 का ही पेपर है तो कोशिश करें अच्छे से पढ़ने की इनको। तो ये आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसके लिए आपके बाद इसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दोनों को अच्छे ढंग से याद कर लेना, 2021 के क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, कथन क्या है कि तो महात्मा गांधी ने दिया था ये कथन। और इस समय देश में कुल जातियां हैं, तो आपकी जो अभी के समय जो भी चल रहा है तो देश में कुल जातियां हैं तो 28,800 जातियां, मतलब 2800 जातियां 2800 जातियां पढ़ते हैं इसको अच्छे ढंग से। तो इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो प्रार्थना से। और प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है तो 7 कालों में। और भारतीय समाज की आधारशिला है तो धर्म, सबसे इम्पोर्टेंट धर्म होता है, हर एक समाज का इम्पोर्टेंट होता है ये। इसके बाद ये बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है तो विद्यालय और विद्यालय। इसके बाद भारतीय समाज में प्रधान है, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन घुमा कर दे रखा है तो इसका आंसर क्या है, धर्म। किसी अनुच्छेद में अस्पष्टता का अंत किया गया है तो अनुच्छेद 38 में आपको अस्पष्टता का अंत किया गया है। इसके बाद जाति एक बंद वर्ग या कथन किस विद्वान का है तो डॉक्टर मजूमदार का है और ये जाति एक बंद वर्ग है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा का एक है तो इसका आंसर आपको ऑब्जेक्ट टाइप मतलब रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं आपको, फिलिंग बैलेंस मतलब ध्रुव है। और इसके बाद है एडम्स ने शिक्षा को ध्रुवमुखी प्रक्रिया बताए हैं। इसके बाद शिक्षा और समाज का अटूट संबंध होता है, शिक्षा के सामाजिक आधार कौन कौन से हैं तो इनको पढ़ लेना अच्छे से और शिक्षा के महत्व बताना है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के उद्देश्य और गांधी के अनुसार शिक्षण कौन स्वामी विवेकानंद शिक्षण विधियों का वर्णन करना है। दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए आ सकते हैं ये दोनों। इसके बाद ये क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ ले इनको, उनके आंसर भी हैं कुछ क्वेश्चन के और अच्छे से पढ़े। और थोड़ा सा मतलब कोई भी क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा उसको अच्छे एक्सप्लेन करो ज़रूर, ये नहीं कि सिर्फ 4 पॉइंट बोला है तो 4 ही पॉइंट लिख देना, उसको थोड़ा सा बड़ा करना तो अच्छे से नंबर मिलेंगे वहाँ पर। इसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या आता है तो विद्यालय शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षण और द्वि विद्यार्थियों के बीच शिक्षा समाज का संबंध घनिष्ठ होता है तो ये पढ़ लेना अच्छे ढंग से। वो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास के कथन किसका है तो स्पेनर्स क्या है ये। इसके बाद ये विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है और सामाजिक संबंधों के अलीजाज या कथन किसका शिक्षा का अन्वयन, ये पढ़ लेना। तो कोशिश करें आप पढ़ने की इनको बस। वीडियो लंबा बहुत हो गया है तो ज़रूर आप पढ़ लेना, मैं बता दूं आपको ये। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है तो शिक्षा का अर्थ बताया हुआ है आपको महात्मा गांधी के अनुसार, इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा की विशेषता बताइए। और ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसमें 5वां पॉइंट डाला हुआ है कि मारिसा माटेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो 1870 में इटली में हुआ था, या आ सकता है इटली में होता 1870 में। इसके बाद ये रूसो की प्रमुख रचनाओं के नाम तो रूसो की रचना याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती हैं। और जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है। और गिजू भाई का पूरा नाम क्या था तो गिजू भाई का नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधे का था। तो इसके बाद ये वर्धा शिक्षा नीति 1937 क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वो नई शिक्षा नीति, ये क्वेश्चन ऐड कर लेना आप कि नई शिक्षा नीति इसका क्या अर्थ है, इसको अच्छे ढंग से क्या है ये पढ़ लेना अच्छे ढंग से, इसके बारे में पूछे जा सकता है आपको एक क्वेश्चन। शिक्षा एक बहुमुखी है, एक बार पढ़ लेना इनको। ये ऑब्जेक्टिव, इसमें फिर से ऑब्जेक्टिव है तो अच्छे से पढ़ ले। इसके
इसके बाद ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो अच्छे से पढ़ लें इनको भी। और PDF चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बता देना। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर अच्छे से करोगे। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता दिए। किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है तो ज्ञान। जॉन लॉक आगतात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। पाठ्यचर्या आधारित तथा आधारित होना है तो ज्ञान और बाल। सृजनात्मक के आयाम बताइए, तो कितने होते हैं? 4 आयाम होते हैं। ये पढ़ लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि DPE कार्यक्रम क्या है, तो अच्छे से पढ़ ले इसको। और EDP के कार्यक्रम सुविधा के पहले। इसके बाद बेसिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताना है आपको, तो ये उद्देश्य 2। इसके बाद शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के नाम बताइए, तो ये अनौपचारिक साधन है। इसके बाद आपको दे रखा है आपका चौथा क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की कोई 4 विशेषता बताइए। तो इसमें 4 विशेषता बताई गई हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना और इसका अच्छे से थोड़ा सा वर्णन भी ज़रूर कर देना आप। इसके बाद एक कोठारी कमीशन क्या है? देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया हूँ, एग्जाम में आ सकता है। ये कोठारी कमीशन क्या है? कोठारी आयोग भी बोलते हैं, कोठारी कमीशन दोनों बोलते हैं इसको, तो अच्छे से पढ़ ले इसको। इसके बाद एक गिजू भाई के अनुसार अध्यापक क्या है, तो एक बार पढ़ लेना। ये साथ ही उसमें ये क्या दे रखा है, इसमें मालूम है? व्यवहार करने वाला होना चाहिए, साथ ही उसमें धैर्य। यहाँ लिख लेना, साथ ही उसमें धैर्य, साथ में धैर्य, संयम, नियम। और टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो अच्छे से पढ़ ले इसको। और यूनिसेफ क्या है, मतलब UNICEF, उसका पूरा नाम बताया गया है और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद ये इसमें दे रखा है आपको, पढ़ ले इसको। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और मौलिक कर्तव्य का थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो याद कर लेना, थोड़े से पढ़ लेना इनको। मौलिक अधिकार को पूछ सकते हैं आपको, मौलिक कर्तव्य भी। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सिलेबस भी ज़रूर आप चेक कर ले। सिलेबस अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं करते, वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो और उसके हिसाब से आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, तो अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। और इनको पढ़ लेते हो तो अच्छे ढंग से और भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये आपकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतने ही। तो अच्छे ढंग से आपको कितना, मतलब वो 1 दिन का समय ही बीच में आपको गैप दे रखी है, तो अच्छे ढंग से पढ़े आपको। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और आपका पेपर हो जाए तो ज़रूर आप मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर ज़रूर आप मतलब आप PDF बनाकर और बिल्कुल क्लियर उसको सेंड ज़रूर कर देना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।